हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डियर इज़ाबेला फेमिनिस्ट मैनिफेस्टो इन 15 सजेशंस, जिसे लिखा गया है चिमामांदा नगोची एडिची के द्वारा। इसे डिस्कस करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें ताकि मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। चिमामांदा नगोची एडिची वर्ल्ड की फेमस राइटर है जिनका जन्म 15 सितंबर 1977 नाइजीरिया में हुआ था और इनका जो वर्क है वो 30 भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया है। चिमामांदा नगोची एडिची को उनकी फ्रेंड इज़ाबेला के द्वारा एक मैसेज किया गया था जिसमें उन्होंने एडिची से कहा था कि एज ए फेमिनिस्ट वह अपनी जो बेटी है, अपनी जो डॉटर है, उसे कैसे रेज़ करेंगे। उसके जवाब में जो एडिची है उन्होंने ऑन 12 अक्टूबर 2016 को ऑफिशियली फेसबुक पेज पे ये जो 15 सजेशंस हैं वो पोस्ट किए थे एंड बाद में एज ए बुक इन ऑन 7 मार्च 2017 को इसे पब्लिश किया गया था। ये जो 15 सजेशंस है ये उन लोगों के लिए है जो लोग अपनी जो बेटी है, डॉटर है, उसे एज ए इंडिपेंडेंट वीमेन रेज़ करना चाहते हैं। एडिची को कई अवार्ड्स भी मिले हैं जैसे कि विमेन प्राइज़ फॉर फिक्शन, पेन ओपन बुक अवार्ड, मैकअर्थर फेलोशिप, मैकअर्थर जीनियस ग्रांट। इन 15 सजेशंस को देने से पहले उन्होंने दो फेमिनिस्ट टूल दिए हैं, जिसका पहला टूल है प्रॉमिस क्या होना चाहिए? आई मैटर इक्वली, मैं मैटर करती हूँ, मैं इक्वली मैटर करती हूँ। और जो सेकंड टूल है वो है एक क्वेश्चन क्या है? कैन यू रिवर्स एक्स एंड गेट द सेम रिजल्ट? क्या आप एक्स को रिवर्स कर सकते हो? क्या रिवर्स करने के बाद आपको वही रिजल्ट मिलेगा, सेम रिजल्ट मिलेगा? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई मैन अपनी जो वाइफ है या फिर गर्लफ्रेंड है उसे चीट करता है फॉर द अदर वुमेन, देन क्या उसे माफ़ कर देना चाहिए? अगर आपका जो आंसर है वो है येस, तो यही बात सेम वीमेन के ऊपर भी अप्लाई होती है। अगर आप वीमेन ऐसे चीट करती है अपने हस्बैंड या अपनी जो बॉयफ्रेंड है किसी और के लिए, तो क्या उसे माफ़ कर देना चाहिए? तो आंसर होगा नो। कहीं ना कहीं हमें ये जो जेंडर बाइसनेस है देखने को मिलती है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं 15 सजेशंस को। फर्स्ट सजेशन है बी अ फुल पर्सन। बी अ फुल पर्सन इन द सेंस जो आप एज ए पेरेंट आपको जो अपना, अगर आप अपने जो वर्क है उससे प्यार करते हैं, अपना जो जॉब है उसे एज ए पैशन प्यार करते हैं, तो आपको उसी जॉब को अपनी जो चाइल्ड है उसके साथ शेयर करना चाहिए। कॉन्फिडेंस रखना चाहिए अपने आप में, अपनी जो सेल्फ फुलफिलमेंट है उसे रखना चाहिए कि क्या आप कर रहे हो, आपका काम क्या है और आप क्या उससे अर्न कर रहे हो। और कहीं ना कहीं आपको एज ए पेरेंट अपना ड्यूल जो काम है उसे भी, ड्यूल जो ड्यूटीज़ है उसे भी निभाना चाहिए, घर पे भी, एट होम एंड एट वर्क। और कहीं ना कहीं ये भी बच्चों को समझाना चाहिए कि ये जो काम है ये सिर्फ एक विमेन का नहीं है, ये दोनों पेरेंट्स का होता है, ये दोनों पेरेंट का काम होता है। दोनों को जो अपनी ड्यूटीज़ है इक्वली निभानी चाहिए। नेक्स्ट सेकंड सजेशन इज़ डू इट टुगेदर। जो भी काम है वो उन्हें इक्वली मैनेज करके इक्वली निभाना चाहिए। नो मैटर अगर घर का काम है तो सिर्फ विमेन ही करेगी, दोनों को मिलके ही काम करना चाहिए, टुगेदर, साथ मिलके काम करना चाहिए। नेक्स्ट थर्ड सजेशन इज़ टीच हर दैट जेंडर रोल इज़ एब्सोल्यूट नॉनसेंस। जेंडर रोल एक एब्सोल्यूट नॉनसेंस है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कहीं ना कहीं अगर गर्ल है वो घर पे हमें देखने को मिलता है कि घरों में जब कोई लड़की है वो झाड़ू लगा रही होती है, साफ़ सफाई कर रही होती है, तो उसे कहा जाता है बेंड डाउन प्रॉपरली वाइल स्वीपिंग लाइक अ गर्ल। अपने आप को झुका लो जब आप स्वीप कर रहे हो एक लड़की की तरह। विच मेंट स्वीपिंग वॉज अबाउट बींग फीमेल, कि ये जो काम है सिर्फ फीमेल का ही है, कोई और नहीं कर सकता। बेंड डाउन एंड स्वीप प्रॉपरली बिकॉज यू विल क्लीन द फ्लोर बेटर। हमें बताना चाहिए कि
अगर तुम झाड़ू लगा रहे हो तो बेंड डाउन हो जाओ, थोड़े से झुक जाओ, क्योंकि इससे सफाई अच्छे से हो जाती है। सो दिस इज़ द जेंडर रोल वी हम देखते हैं। जेंडर वायलनेस, जेंडर वाइसनेस और जेंडर रोल्स है हम अपनी सोसाइटी के द्वारा जो नॉर्म्स बनाए गए हैं उनमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट है फोर्थ सजेशन। फोर्थ सजेशन है वी वेयर द डेंजर ऑफ व्हाट आई कॉल फेमिनिज्म। फेमिनिज़म लाइट यूज़ किया कहाँ यूज़ किया जाता है, जहाँ पे हमें ये बताया जाता है कि जो मेन है वो हेड होता है और जो वीमेन है वो नेक होती है, उन उससे उससे कुछ भी करवाया जा सकता है। जो मैन है वो हेड होता है, वह ऑर्डर्स देता है। और कहीं ना कहीं या फिर हम ये बोल सकते हैं कि जो मैन है वही ड्राइविंग कर सकते हैं, जो वीमेन है बोलते हैं कि कैसे हम लोग कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है कि लोग ये बोलते हैं हम वीमेन को इक्वालिटी दे रहे हैं, हम वीमेन को इक्वल ट्रीट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जहाँ हमें देखने को मिलता है कि वो लोग बोलते हैं कि जो मैन है वो ड्राइविंग करता है, वो ड्राइविंग सीट पे बैठता है, और जो वीमेन है वो साथ वाली सीट पे बैठता है कहीं ना कहीं। तो वो इस तरीके से इक्वालिटी को लेके आती है। लेकिन अगर हम ड्राइविंग की बात को लेके आएँ तो कहीं वो ट्रस्ट नहीं करते कि विमेन भी ड्राइविंग कर सकती है। एंड द फिफ्थ सजेशन इज़ टीच ज़लम टू रीड। बच्चों को ये आदत डालनी चाहिए कि वो रीड करें, बुक्स को रीड करें और उन्हें पढ़ने की आदत डालें, क्योंकि कहीं ना कहीं जो बुक्स होती हैं वो हमारी नॉलेज को इंक्रीज़ करते हैं। बुक्स आर नॉलेजेबल, और बच्चों को आदत होनी चाहिए कि वो बुक्स को पढ़ें, उनको अंडरस्टैंड करें और वर्ल्ड को क्वेश्चन करें, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं बुक्स के द्वारा। और वट एवर दे वांट टू डू, वांट टू बिकम लाइक, अगर वो शेफ़ बनना चाहते हैं, साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, सिंगर बनना चाहते हैं, और या फिर कुछ और करना चाहते हैं, तो ये सब जो चीज़ें हैं हम बुक्स से ही सीख सकते हैं। बुक्स का मतलब ये नहीं होता कि हम स्कूल बुक्स की बातें कर रहे हैं। बुक्स का मतलब इन द सेंस हमें ऑटोबायोग्राफीज़ पढ़नी चाहिए, नॉवेल्स पढ़नी चाहिए, हिस्ट्रीज़ पढ़नी चाहिए। तो बच्चों को टीच करें कि पढ़ना कैसे है। नेक्स्ट सिक्स्थ सजेशन है टीच हर टू क्वेश्चन द लैंग्वेज को क्वेश्चन करना। इन द सेंस अगर हमें देखने को मिलता है कि बहुत सारे हमारे रिलेटिव्स या हम जो अडिची हैं वो कहती हैं कि मैंने देखा है कि एक मेरी फ्रेंड है जो अपनी जो बेटी है उसको प्रिंसेस कहकर बुलाती है। प्रिंसेस इन द सेंस कि और जब प्रिंसेस वर्ड सुनेंगी तो उसके माइंड में यही आएगा कि अगर मुझे कभी ना कभी कहीं प्रॉब्लम हुई और या फिर वो किसी मुश्किल में पड़ जाती है तो वो एज ए अपने हस्बैंड को एज ए प्रिंस सपोज करेगी, कहीं ना कहीं वो उसको उस प्रॉब्लम से निकाल के लेके जाएगा। तो ये जो इंडिपेंडेंसी है कहीं ना कहीं उस पर निर्भर करती है कि वो कौन से जो वर्ड्स हैं वो प्रेफर करें, एंजल एंड स्टार। नेक्स्ट इज सेवन्थ सजेशन नेवर स्पीक ऑफ मैरिज एज एन अचीवमेंट। अपने बच्चों को कभी भी ये ना कहें कि मैरिज एक अचीवमेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें बहुत सारी मैरिजेस ऐसी देखने को मिलती हैं जिसमें कुछ लोग खुश भी होते हैं और कुछ लोग अनहैप्पी भी होते हैं। तो मैरिज कोई अचीवमेंट नहीं हो सकती। नेक्स्ट एट्थ सजेशन टीच हर टू रिजेक्ट लाइकेबिलिटी। उसे लाइकेबिलिटी को रिजेक्ट करने का हक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई हमें देखने को मिलता है कि जो लड़की है उसे हमेशा नाइस बन के रहने को कहा जाता है, उसे ये बताया जाता है कि लड़कियां कभी भी गलत नहीं हो सकती, और इन द सेम सेंस हमें लड़कों को भी यही बात समझानी चाहिए। तो ये जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं डेंजरस है। और हमें ये भी देखने को मिलता है कि बहुत सारी गर्ल्स ऐसी हैं जो अपने आप को साइलेंट रखना पसंद करती हैं जबकि वह अब्यूज़मेंट सह रही होती हैं। तो वो ट्राई करती हैं कि वो नाइस बन के रहें जबकि उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स का या फिर दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो
उसे हक है कि वो लाइकेबिलिटी को रिजेक्ट करे। एंड द नाइन्थ सजेशन इज़ गिव चिज़ालम टू अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी। इट मैटर्स, आइडेंटिटी मैटर्स, अपने आप अपनी जो आइडेंटिटी है उससे अपनाना चाहिए और प्राउड करना चाहिए कि वो कैसे भी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो इग्बू कल्चर के हैं तो एज ए इग्बू वीमेन उन्हें अपने आप पर प्राउड फील होना चाहिए, कभी भी एम्बैरेस फील नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसका जो कल्चर है वो उसके लिए वैल्यू करता है और ब्यूटीफुल है। टीच हर टू रिजेक्ट द पार्ट दैट आर नॉट। Next is 10th suggestion, be deliberate about how you engage with her and her appearance. इनकरेज अपनी जो चाइल्ड है उसे इनकरेज करें कि स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करें और फिज़िकली एक्टिव रहे, उसके साथ वॉक पे जाओ, उसके साथ बात करो, स्विमिंग के लिए लेके जाओ, रनिंग के लिए, प्ले टेनिस, फुटबॉल, टेनिस, टेबल टेनिस, all kind of sports, any kind of sport. I think this is important, not only ये इसीलिए important नहीं है because ऑब्वियसली जो हेल्थ है वो हमारे लिए ज़रूरी है। इट हेल्प्स टू प्रमोट द बॉडी इमेज ऑल्सो फॉर द गर्ल। अगर वो मेकअप लगाना चाहती है देन लेट हर बियर इट। अगर वो फैशन पसंद करती है, उसे ड्रेसअप करना अच्छा लगता है तो उसे करने दीजिए। अगर कोई चीज़ है उसे नहीं पसंद तो उसे फोर्स मत कीजिए उसे करने के लिए। नाउ द 11th suggestion is let her questioning to culture. क्वेश्चनिंग कल्चर इन द सेंस बायोलॉजिकली जो सोसाइटी के नॉर्म्स हैं वो दिखाए जाते हैं। सोसाइटी के द्वारा कुछ नॉर्म्स बनाए जाते हैं, जैसे कि बायोलॉजिकली एक्सप्लेन किया जाता है कि जो मेन होते हैं वो मेंस को प्रिविलेज मिलती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेंस है वो फिज़िकली सुपीरियर माने जाते हैं। कहीं ना कहीं ये बात सही भी है कि मेन आर जनरली फिज़िकली स्ट्रॉन्गर देन वीमेन। अगर इस चीज़ पे डिपेंड किया जाए, बायोलॉजिकली हम डिपेंडेंट देखें सोशल नॉर्म्स को, तो हमें ये भी मानना चाहिए जो चिल्ड्रन है वो आइडेंटिफाई होते हैं मदर और फादर के बायोलॉजिकल रिलेशन से। तो जो चाइल्ड है वो मदर से बिलोंग करता है। तो ये चीज़ें क्यों नहीं होती कि बायोलॉजिकली कोई जो विमेन है उसका हक होता है मैन के ऊपर, जब वह अपने जो बच्चे के ऊपर अपना हक जताती हैं, या फिर उससे अगर मान लीजिए डाइवोर्स के बाद, तो ये हक सिर्फ मैन को क्यों दिया जाता है कि वो उसका जो पालन पोषण है वो मैन ही करेगा। सो ऐसे हमें जो चीज़ें हैं डिस्क्रिमिनेशंस है देखने को मिलती हैं। तो सोशल नॉर्म्स को ऐसे कोई भी सोशल नॉर्म्स नहीं है जिसे चेंज नहीं किया जाए। नेक्स्ट इज़ 12th सजेशन, टॉक टू हर अबाउट। कहीं ना कहीं ये ऑकवर्ड होगा कि बच्चों से सेक्स या फिर सेक्सुअलिटी के बारे में बात कैसे की जाए, लेकिन उनसे फ्रीली टॉक करें कि सेक्स मीन्स दैट you are not attached to be shame, you are not to be shame. Next is 13th suggestion, romance will happen, so be on board. इसमें है अनफॉर्चुनेटली जो लव या फिर रोमांस है ये डिफरेंट डिमांड्स होती हैं, इनके जो प्लेस है वो डिफरेंट है हर एक इंडिविजुअल के लिए, जेंडर के लिए। अगर हम हेट्रोसेक्सुअल रिलेशन की बात करें जहाँ पे अगर मैन है वो एक्सपेक्ट करता है किसी विमेन को प्रपोज करता है, उसका जो ख्याल रखने का वादा करता है, तो अपने चिल्ड्रन को ये बताया जाए, उन्हें ये टीच किया जाए कि अगर आपको किसी रिलेशन में रहना है तो एक हेल्दी रिलेशन में रहें। अपना इट इज़ अ रोल हु एवर कैन प्रोवाइड हेल्दी रिलेशन में रहना है और हेल्दी लिविंग में। नेक्स्ट 14th सजेशन, टॉक हर अबाउट ऑपरेशन।
ओप्रेस्ड का मतलब ये नहीं होता कि सेंट में बन जाओ, संतों में तब्दील हो जाओ। इट्स अ जेंडर डिस्कोर्स। समहाउ ये अज्यूम किया जाता है कि जो विमेंस होती हैं वो मोरली बेटर होती हैं एज़ कम्पेयर टू मैन। नेक्स्ट है 15th suggestion इज़ टीच हर अबाउट द डिफरेंस। उसको डिफरेंस के बारे में सिखाओ। उसे ये बताना है कि ये जो डिफरेंस है वो एक नॉर्मल है, ऑर्डिनरी है, और द रीज़न फॉर दिस इज़ नॉट टू बी फेयर और नाइस, नहीं टू बी नाइस, मेयरली ह्यूमन एंड प्रैक्टिकल। बिकॉज जो डिफरेंस है वो रियलिटी है, दुनिया की, संसार की रियलिटी है, और उसे टीच करो कि ये जो भी डिफरेंसेस है उसके बारे में बताओ, और उसको इस डाइवर्स वर्ल्ड में कैसे रहना है, उसको उसमें कैसे सरवाइव करना, इसके बारे में बताना है। और ये भी बात बतानी है कि कहीं ना कहीं ये चीज़ें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि लोगों के जो पाथ है वो दुनिया से अलग होते हैं। हर एक का जो पाथ है वो दुनिया में अलग होता है। तो ये जो पाथ है किसी और को हार्म नहीं करना चाहिए। तो हमें हर एक व्यक्ति का जो वे है, उसका जो वैलिड पाथ है, उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। क्योंकि हमें नहीं पता कि ज़िंदगी में क्या होने वाला है। वी डोंट नो, वी कैन नॉट नो एवरीथिंग अबाउट लाइफ। हमें पूरी ज़िंदगी का सारा सच नहीं पता होता। और बोथ रिलीजन एंड साइंस हैव स्पेसिस, उनकी अपनी जगह होती है। तो हमें पीस, शांति बनाए रखने की ज़रूरत होती है और इन डिफरेंसेस को जानने की ज़रूरत है। आई होप आपको मेरी जो वीडियो है वो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक एंड सब्सक्राइब।